परमेश्वर ने आज्ञाएं दी ताकि वो एक दर्पण के समान कार्य करें, ताकि वे जान सकें कि वे कितने अधिक पापी हैं और उन्हें कितनी ज्यादा आवश्यकता है उद्धारकर्ता की। जब तक उद्धारकर्ता नहीं आया, परमेश्वर ने अपने लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए मार्ग तैयार किया। मार्ग इस तरह का कि लोगों पर से परमेश्वर का दंड टल जाए, उस दिन तक जब तक उद्धारकर्ता उन लोगों के पापों का समाधान हमेशा के लिए कर दे। कई सदियों तक परमेश्वर ने अपने आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणियां दी, और ये भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में दर्ज हैं। और जो उसकी राह देख रहे थे वो उसको मसीहा किया हुआ या मसीहा कहकर पुकारते थे। 150 ईसा पूर्व में परमेश्वर के वचन का यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया। अब प्रत्येक वो व्यक्ति जो यूनानी भाषा बोलता था वह उन भविष्यवाणियों को पढ़ता था जो उद्धारकर्ता मसीहा के विषय में थी। रोमी साम्राज्य ने सड़कों का निर्माण किया और उस समय एक ही शासन था। उस समय एक ही सामान्य भाषा थी और वो सामान्य भाषा थी यूनानी भाषा। उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की जो एक ही सभ्यक संसार को जोड़ती थी। उन्होंने समस्त राज्य में एक सामान्य भाषा का विस्तार किया, क्योंकि समाचार इतनी जल्दी नहीं फैला करते थे। और अब आगे क्या होगा? और अब खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलेगी और समस्त संसार को बदल देगी। इन सभी घटनाओं को बहुत ही नाटकीय रूप से 4 विभिन्न साक्षियों के द्वारा लिखा गया, और इन पुस्तकों को इवेंजलियोन करके जाना जाता था, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ होता है सुसमाचार या फिर खुशी की खबर, और इसे यही नाम दिया गया। रोमी साम्राज्य के इस्राएल देश में नासरत नामक नगर में एक मरियम नामक औरत रहती थी। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन बताता है कि मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी। मरियम और उसका मंगेतर यूसुफ दोनों परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे। और मत्ती अध्याय 1 उसका 19 वचन बताता है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी व्यक्ति वो है जिसके पाप परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए हों। और लूका 2:24 में लिखा है कि मरियम स्वयं के पाप क्षमा के लिए एक बलिदान लेकर आई। और लूका 1:47 में मरियम कहती है, मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता में मगन है। मरियम जानती थी कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मरियम और यूसुफ और इस्राएल में रहने वाले समस्त लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन सभी के हृदयों में आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में एक तड़प होगी। ना तो मरियम ने और ना ही यूसुफ ने कभी सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है। लूका 1:26 में परमेश्वर ने जिब्राइल नामक स्वर्गदूत को मरियम के पास एक महत्वपूर्ण संदेश देके भेजा। मरियम घबरा गई थी, परंतु आयत 30 में लिखा है कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे दे देगा। लगभग 1000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने दाऊद के साथ वायदा किया कि आने वाला उद्धारकर्ता तेरी वंशावली में पैदा होगा। और अब परमेश्वर मरियम से कह रहा था, जो कि दाऊद की वंशावली में से थी, कि वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा। वह सदा काल तक राज्य करेगा और उसके शासन का कभी अंत ना होगा। और मरियम हैरान हो गई होगी। यह भविष्यवाणी पूरी हुई थी। यह वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा इस्राएल कर रहा था। यह कैसे होगा? मरियम ने फरिश्ते से पूछा, मैं तो अभी कुंवारी हूं।
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान का आत्मा तुझ पर साया करेगा, और इस प्रकार जो पैदा होगा वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एक कुंवारी स्त्री को चुनना जिसका किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था कि वो मसीहा की मां बने, परमेश्वर अपनी पहली प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था जो उसने आदम और हव्वा को उद्धारकर्ता के बारे में दी थी। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने वायदा किया कि एक पुत्र पैदा होगा जिसका स्वाभाविक पिता मनुष्य नहीं होगा, और यही पुत्र शैतान को परास्त करेगा और मानवता को बचाएगा। मत्ती लिखता है कि यह सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर द्वारा की गई भविष्यवाणियां पूरी हों कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मरियम को बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा कि वह मसीहा को जन्म देगी, परंतु यह इतना आसान नहीं होने वाला था। इस्राएल में उस समय यदि कोई कुंवारी गर्भवती होती तो यह समाज में लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण था और लोग उसे मार भी देते थे। वास्तव में ही छोटे शहर नासरत के लोग मरियम के गर्भवती होने के विषय में बात करने लगे, और शायद यूसुफ को दुख लगा होगा और उसे समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसका भी उसके साथ कोई शारीरिक रिश्ता नहीं था। यूसुफ जानता था कि यह बच्चा उसका नहीं है। मत्ती अध्याय 1 उसका 20 और 21 वचन बताता है कि यूसुफ ने उसे चुपचाप त्यागने का मन बनाया जब तक कि परमेश्वर ने इसमें हस्तक्षेप ना किया। और जब उसने ऐसा मन बनाया तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास सपने में आया। हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम को घर लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। कल्पना कीजिए यूसुफ को कैसा लगा होगा जब उसे पता चला होगा कि मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वह उनका आने वाला मसीहा है, जो कि उनको उनके पापों से छुटकारा देगा। मत्ती 1:24 बताता है कि यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वह अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आया। यीशु के जन्म के पश्चात मरियम और यूसुफ एक आम पति पत्नी के समान शारीरिक सुख ले सकते थे। इसके पश्चात उनकी और भी संतानें हुई, जिसके विषय में मत्ती 13 उसका 55 वचन बताता है, और बाइबल के कुछ अन्य स्थानों पर भी इसका जिक्र है। परंतु जब तक मरियम ने यीशु को जन्म नहीं दिया, मत्ती अध्याय 1 उसका 25 वचन बताता है कि जब तक मरियम ने यीशु को जन्म ना दिया, यूसुफ ने उसका संग नहीं किया। यूसुफ और मरियम की शादी के पश्चात उन्होंने अचानक बहुत सी समाचार सुनने शुरू किए। लूका उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन बताता है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तुस की ओर से एक आज्ञा निकली कि सारे साम्राज्य में जनगणना की जाए। सरकार के आदेश अनुसार सभी को अपने अपने नगर को जाना था ताकि वे अपना अपना नाम दर्ज करवा सकें। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था,
गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। और एक गर्भवती स्त्री के लिए अपने नगर नासरत को छोड़ना बहुत कठिन था। 130 किलोमीटर का सफर तय करना और अपने पुरखों के शहर बैतलहम को जाना, परंतु यह परमेश्वर की सिद्ध योजना का हिस्सा था। 600 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने मीका नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाला उद्धारकर्ता मसीहा बैतलहम में पैदा होगा। और जब वे वहां पर थे तो बच्चे के जन्म लेने का समय आ गया। क्या हुआ? मरियम और यूसुफ को ठहरने के लिए उस सराय में जगह ना मिली। प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा जन्म लेने को था, परंतु संसार बहुत व्यस्त था और वह अपने ही कामों में लिप्त था। लूका अध्याय 2 वचन 7 हमें बताता है, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उसने बालक को कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि उन्हें ठहरने के लिए सराय में जगह ना मिली। महल की बजाय वो राजा जिसने पूरी दुनिया का उद्धार करना था चरनी में पड़ा था। वो तो इस रीति से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की। एक शांत रात्रि में, अपने माता पिता की देखभाल में और बहुत ही दीन अवस्था में। और वहां पर कुछ चरवाहे थे जो रात में अपने झुंड की रखवाली किया करते थे। और ये वो भेड़ें थी जिनका इस्तेमाल बलिदान चढ़ाने के लिए किया जाता था। परंतु उस रात उनको उनके पापों से छुड़ाने वाला पैदा हो गया था, ताकि उन्हें और अधिक बलिदान देने की आवश्यकता ना रहे। और उसकी प्रभुता में परमेश्वर ने उन चरवाहों को चुना ताकि वो अपने मुक्तिदाता के पैदा होने का समाचार सबसे पहले सुने। लूका अध्याय 2 उसका 9 से 11 वचन बताता है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और दूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का समाचार लाया हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। ख्रिस्त, यह यूनानी शब्द है मसीहा के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चरवाहे कितने अधिक आनंदित हुए होंगे मसीहा के पैदा होने का समाचार सुनकर? वो आ गया है। और स्वर्गदूत ने कहा, यह समाचार सब लोगों के लिए है। यीशु आया और वह संपूर्ण मानवता का उद्धार करता है। जब स्वर्गदूत चला गया तो चरवाहे आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, आओ हम बैतलहम को चलते हैं और वह देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है। और उन्होंने वहां आकर मरियम और यूसुफ और उस बालक को चरनी में पड़ा देखा। यह कोई सामान्य बच्चा नहीं था। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसका 6 और 7 वचन यीशु मसीह के बारे में बताता है कि उसने परमेश्वर की समानता में होकर भी उसने परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखना ना चाहा, बल्कि उसने अपने आप को दीन किया और एक दास का रूप धारण किया। यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु मसीहा बनने से पहले वह दास बना। वह पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 उसका 14 वचन बताता है कि बालक तो लहू और मांस में साझीदार होते हैं, वह भी मनुष्य बना। जिसने संसार को बनाया वह संसार के लिए मनुष्य बना। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि का हिस्सा बन गया। जिसने समस्त तारागण को रचा
वह पृथ्वी पर आया और एक चरनी में पड़ा था। यीशु जो वचन है देहधारी हो गया और उसने हमारे मध्य में वास किया। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, परंतु उस इकलौते परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। इसके बाद मरियम और यूसुफ नासरत चले गए, परंतु बाइबल यीशु मसीह के बड़े होने के विषय में बहुत कम बताती है। लूका एक कहानी जरूर बताता है जब यीशु 12 वर्ष का था, परंतु बाइबल स्पष्ट है, हालांकि यीशु परमेश्वर है, परंतु अपने पहले 30 वर्षों में उसने कोई भी चमत्कार नहीं किया एक परमेश्वर के रूप में। क्या यह हैरानीजनक नहीं? यीशु मसीह जो स्वर्ग में रहता है, जिसकी उपासना होती है, वह इस पृथ्वी पर आया और हमारे समान मिट्टी के मार्गों पर चला। 30 वर्षों तक यीशु मसीह ने लोगों में सामान्य जिंदगी व्यतीत की, लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? इब्रानियों अध्याय 4 उसका 15 और 16 वचन के अनुसार यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उन सभी बातों का अनुभव करे जिनमें से हम निकलते हैं, ताकि हम विश्वास करके उसके पास आएं और उसकी मदद पाएं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी आवश्यकता के समय हमसे हमदर्दी रखता है? हमारी अवस्थाएं उसके लिए मायना नहीं रखती। यीशु मसीह सब जानते हैं। वो जानता है कि स्कूल जाना क्या होता है, परिवार का हिस्सा होना क्या होता है। वो जानता है कि जब माता पिता नहीं समझते तो क्या होता है, रिश्तों की उलझन में होना क्या होता है। यीशु मसीह को जीवन यापन करने के लिए काम करना पड़ा। उसने हमारे जूते में पैर रखा और इस पृथ्वी के रेत भरे मार्गों पर वह चला, सिर्फ हमारे लिए। जब यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए तो वह समय आ गया जब संपूर्ण जगत को जानना था कि वही मसीहा है। मत्ती 3:1 में बताता है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन के आसपास आकर प्रचार करने लगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने भेजा ताकि वह आने वाले मसीहा का मार्ग तैयार करे। मत्ती 3:2 बताता है कि यूहन्ना ने प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। पश्चाताप शब्द का यूनानी भाषा में अर्थ है मन फिराना। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर यूं ही उनको स्वर्ग में ले जाएगा, उनके देश के कारण, उनके भले कार्यों के कारण, उनके धार्मिक कार्यों के कारण। यह दृष्टिकोण गलत है। बाइबल हमें बताती है 10 आज्ञाओं के अनुसार हम सभी पापी हैं, हम दोषी हैं। यूहन्ना ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा, दूसरे शब्दों में उसने मन फिराने के लिए कहा, ताकि वे जान लें कि वे इतने भी भले नहीं कि स्वर्ग जा सकें, ताकि वे इस बात को स्वीकार करें कि वे पापी हैं और उन्हें उद्धारकर्ता चाहिए। पापों से पश्चाताप करने के कारण वह यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा देने लगा। जो लोग यूहन्ना के प्रचार से सहमत थे, वे पापों से पश्चाताप करके यरदन नदी में बपतिस्मा लेते थे। यह बपतिस्मा उन्हें बचाता नहीं था, उनके पापों को शुद्ध नहीं करता था, परंतु यह पुष्टि करता है कि वे लोग यूहन्ना के प्रचार से सहमत थे कि वे आने वाले मसीही उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसलिए भेजा ताकि वह उन लोगों को दिखाए कि मसीहा कैसा है। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 33 वचन, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, जिस व्यक्ति के ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखे वह व्यक्ति मसीहा है। और उस समय
यीशु मसीह नासरत से गलील में आया और यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वह पापी था, बल्कि उसने बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि यूहन्ना पहचान सके कि मसीहा कौन है। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर आ उतरा और एक आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं कल्पना करता हूं कि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते देखा तो उसका हृदय जोर से धड़कने लगा होगा, क्योंकि परमेश्वर की बताई हुई भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा तो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि मैं इससे प्रसन्न हूं। आप देखिए, जितने लोग उस दिन वहां पर खड़े थे वे सब पापी थे और अपने पापों की वजह से वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, परंतु अभी भी यीशु उनके मध्य था और वही एकमात्र है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का संपूर्णता से पालन करता है और उसे प्रसन्न करता है। परंतु क्या यीशु सचमुच पाप रहित था? क्योंकि यदि यीशु मसीह पापी होता तो वह उद्धारकर्ता मसीह ना होता। हाँ, यीशु मसीह पाप रहित था और यह बात सत्यापित होने वाली थी। मरकुस अध्याय 1 उसका 12 और 13 वचन बताता है कि आत्मा तुरंत उसे उजाड़ में ले गया और शैतान 40 दिन तक उसे परखता रहा। जिस प्रकार शैतान ने आदम और हव्वा को प्रलोभन दिया कि वे पाप करें, यीशु मसीह को भी उसने प्रलोभन दिया कि वो पाप करे। आदम और हव्वा की तरह वो प्रलोभन में नहीं गिरा, यीशु मसीह विजयी हुआ। यीशु शैतान के प्रलोभन में नहीं गिरा। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। अपने संपूर्ण जीवन में यीशु मसीह ने उन सभी पाप के प्रलोभनों का सामना किया जिनका हम करते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 उसका 15 वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारे ही समान पाप के सभी प्रलोभनों में डाला गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। लूका अध्याय 1 उसका 35 वचन बताता है कि यीशु पवित्र था। तो इसका अर्थ ये है कि यीशु में बिल्कुल पाप नहीं था। केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। केवल यीशु मसीह ही पाप रहित सिद्ध जीवन बिता सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को बताया कि किस प्रकार जानवर को लेके लोगों को अपना बलिदान चढ़ाना है। कई बार लोग मेमने को एक प्रतिस्थापन के रूप में लेकर आते हैं। प्रतिस्थापन वो है जो दूसरे का स्थान लेता है। मेमने की जांच की जाती, उसे परखा जाता और कहा जाता कि यह भेंट परमेश्वर को स्वीकार है, और मेमने को लेकर आने वाले व्यक्ति की जांच कभी नहीं होती थी। वह तो पहले से ही जानता है कि वो पापी है और परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। परंतु बलिदान होने वाला मेमना एकदम निष्कलंक और संपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य के स्थान पर मेमने की जांच की जाती है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेमने को जांचने की अनुमति दी, यीशु मसीह आए ताकि वो हमारे स्थान पर जांचे जाएं और वो हमारे लिए प्रतिस्थापन बने। जब यीशु मसीह उजाड़ से वापस आए तो उन्होंने पाप और शैतान पर विजय पाई। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 29 वचन बताता है, यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संपूर्ण जगत का पाप उठाकर ले जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बना ताकि वह हमारा स्थान ले
और वह हमारे लिए प्रतिस्थापन बना। जिस प्रकार बलिदान होने वाले मेमने की जांच सिर्फ महायाजक करता था, और ये परमेश्वर की योजना थी कि वो हमारे स्थान पर यीशु को भेजे, हमारे स्थान पर उसकी जांच हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम पाप कर सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं। वो जानता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता है कि हमें एक प्रतिस्थापन चाहिए, और यीशु मसीह वही प्रतिस्थापन बनने के लिए आए, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही सभी आज्ञाओं का पालन कर सकता है और उसे प्रसन्न कर सकता है। यीशु मसीह वह जीवन बिताने के लिए यहां आए जो हम नहीं जी सकते। यीशु मसीह हमारा मेमना बनने के लिए आया, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जब स्वर्गदूत कुंवारी मरियम को यह बताने आया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी, परमेश्वर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था जो उसने आदम और हवा को दी थी। परमेश्वर ने कहा एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जो मनुष्य की इच्छा से नहीं होगा, और वह शैतान के सिर को कुचल देगा। यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने लिखा, जिसकी लोगों ने बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा की, और वह आपके लिए उद्धार करता है। उद्धारकर्ता इस तरह आया जिसकी किसी ने कल्पना ना की थी। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर आ गया। जब यीशु मसीह बड़े हुए तो उन्होंने लोगों के मध्य रहकर उनके सुख और दुख को देखा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि का हिस्सा बन गया अपने प्रेम के कारण आपके लिए। पिता परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की कि यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र है जिससे वह प्रसन्न है। केवल यीशु मसीह ही शैतान के प्रलोभन का सामना कर सकता है और वह पाप रहित है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर आया ताकि वो संसार के पापों को उठा ले जाए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि परमेश्वर उसे आपके स्थान पर जांचे और वो आपके लिए एक प्रतिस्थापन बन जाए।